अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सरापर खदाम से मुखातिब है। नाज़रीन, ग्लोबली एक बहुत ही परेशान कुन खबर सामने आ रही है। कुदरत नाराज़ है और नेचर सख्त तरीन नाराज़ है। ये ज़लज़ला आया है और इसने पूरी पट्टी को मुतासिर किया है। रशिया, चीन, एक्वाडोर, फिर जापान, फिर अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स, रियासतें, वहां पर सुनामी, समुंदर फट गया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि समुंदर चढ़ दौड़ा है, जमीन उलट गई है। 8.8 रेक्टर स्केल का ये ज़लज़ला है। इसने तबाही फैला दी है। मिलियंस में लोगों की जिंदगियां खतरे में आ गई हैं। पूरे के पूरे मुल्क उजड़ जाएंगे, आधे मुल्क उजड़ जाएंगे। बड़ी खौफनाक सूरत बनी हुई है, ये आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बाजोड़ से बहुत परेशान कुन वीडियोस आ रही हैं सामने। वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन पता नहीं किसके कहने पर शुरू किया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है, पार्लिमानी जमहूरियत है। यहां पर पार्लिमान है, सिविलियन हुकूमतें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिविलियन हुकूमत है, लेकिन कौन ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है? मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता, कोई भी किसी भी तरह का सोल्यूशन ही नहीं होता। यानी पाकिस्तान के अंदर किसकी सोच है कि बंदूक, गोला, बम ये अपने लोगों के ऊपर मसले का हल है? खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत बनी हुई है, भाई क्यों उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है? केपीके के लोग तो अलग मुल्क नहीं मांग रहे, वो भाग नहीं रहे, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं तोड़ रहे, पाकिस्तान को तोड़ने के बारे में बातचीत नहीं कर रहे। दे आर वेरी लॉयल पीपल टू पाकिस्तान, इंतहाई लॉयल पीपल है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के शहरी हैं। बार बार ऑपरेशन, बार बार मिलिट्री ऑपरेशन, बार बार फौजी ऑपरेशन, लोगों के घर तबाह, जायदादें तबाह, जमीनें उलट पुलट, बुरी हालत उसके बाद हो जाती है। एक दफा फिर बाजोड़ के अंदर लोग निकले हुए हैं, सफेद झंडे लेकर निकले हुए हैं, दरखास्तें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद है, उनकी खवातीन बाहर निकली हुई हैं। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के साथ ये कभी भी नाज़रीन काबिल कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो केपीके के अंदर गवर्नमेंट है, गंडापुर क्या कर रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। या फिर शायद उसी तरह है जरदारी साहब की तरह कि उन्होंने अमेरिकन को कह दिया कि नीचे हम रोला डालते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहें। तो ये असेंबली जो खैबर पख्तूनख्वा की है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ चीजों को लेकर जा रहे हैं? वेरी वेरी अलार्मिंग जो बाजोड़ के अंदर सूरत बनी हुई है, वो आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान के बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, कासिम खान ने इंटरव्यू दिया है और बैनुल अक़वामी तौर पर उसने इमरान खान के हवाले से बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो मोहतरम फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, उनका नाम लेकर यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नहीं है और इमरान खान को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो बैनुल अक़वामी तौर पर हुआ है, खासतौर पर रशिया के अंदर, और फिर उससे जो मुल्क का सारी जो पट्टी लगती है, उनके साथ जो कुछ हुआ है। नाज़रीन, ये 8.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला था। ये बहुत खौफनाक है। मैं खुद महसूस कर सकता हूं, चूंकि कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 मैं उस स्कूल में था जब ये 7.6 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया था। उसने जिंदगियां चेंज कर दी। कश्मीर की पूरी काया उस ज़लज़ले ने पलटी है, बहुत सारे हवालों से। हमारे घर तबाह हो गए, हम एक ट्रॉमा से गुजरे, एक खौफनाक किस्म के नफसियाती कर्ब, नफसियाती यानी बिल्डिंगों को देखकर खौफ आता था। अभी भी बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखकर पहले जहन में ये आता है कहीं ज़लज़ला ना हो जाए और ये बिल्डिंग ना बैठ जाए। ये एक ट्रॉमा है, ये एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा डैमेज है। आपको खौफ आता है, उसके बाद बाथरूम जाना आपके लिए अजाब बन जाता है, घर के अंदर आकर लेटना आपके लिए अजाब बन जाता है, आपको नींद नहीं आती, आपको बट जरा सा भी हवा से भी कोई चीज हिलते हुए नजर आए तो आप भागना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये बड़ा खौफनाक किस्म का एक नेचर का, कुदरत का रवैया है और हमने खुद कुदरत के साथ छेड़ा है। ये क्लाइमेट चेंज, ये डिजास्टर्स हमारे खुद अपने हाथों से बनाए गए हैं। हमने खुद इस जमीन के ऊपर, इस सैयारे के ऊपर ऐसे ऐसे तजुर्बात किए हैं, ऐसे ऐसे चरहत्तर मारे हैं कि जिसके बाद नेचर अब हमें हॉन्ट कर रही है, पीछे आ रही है। और ये चीजें अब हम अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं कि पूरे का पूरा सैयारा जो प्लेनेट है, कभी आग लग जाती है, आग की लपेट में आ जाता है, कभी पानी खत्म हो जाता है, कभी समुद्र से चढ़े दौड़ते हैं। अब ये ज़लज़ला और उसके बाद जो सूरत बनी हुई, मैं सिर्फ सीक्वेंस आपके सामने ये रख देता हूं। रूस में आने वाला ज़लज़ला रिकॉर्ड शुदा तारीख का छठा सबसे शदीद तरीन ज़लज़ला है। ये भी कहा जा रहा है कि सदी का शायद सबसे ज्यादा खौफनाक ये ज़लज़ला है। बीबीसी के प्रोग्राम BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब ये छठा रशिया का सबसे खौफनाक किस्म का ज़लज़ला है। 8.8 शिद्दत इसकी तकरीबन रिकॉर्ड की गई है और ये इंतहाई खौफनाक ज़लज़ला है। अच्छा, ये सिर्फ ज़लज़ला आ गया, मकान घर गिर गए, ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद समुंदर के अंदर भी हलचल हुई है। और उसके बाद यह हुआ कि चीन, पेरू और एक्वाडोर में भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक पेरू और एक्वाडोर के नजदीक जजायर गलापागोस के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। और यह तकरीबन सिर्फ खाली जापान के अंदर बताया जा रहा है BBC के मुताबिक 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को वल्नरेबल करार दिया गया है कि जनाब वो खतरे में है। फिर अमेरिका में सुनामी की तबाहकुन होने की खबरें आ रही है कि जनाब सुनामी वहां पर भी टकराएगा और वहां पर भी अमेरिकन कुछ स्टेट्स के अंदर ये तबाही मचने वाली है। सुनामी वार्निंग के बाद हवाई में इनखला शुरू, हर कोई यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ जगहों से। और फिर रूस के अंदर
جب سونامی روس کے ساحلی قصبے تک پہنچا، یہ یعنی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، جاپان میں 19 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کے لیے کہا گیا ہے، ان میں سے تقریباً 10,500 افراد اس وقت جناب ہایاکاڈو میں ہیں۔ مقامی میڈیا پر چلنے والی فوٹیج میں ہایاکاڈو میں لوگوں کو عمارتوں کی چھتوں پر جمع ہوتے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر سونامی آ رہا ہے، سمندر یعنی اس کی جو لہریں ہیں کئی فٹ اونچی ہیں، اور وہ اب لوگوں کی جاپان میں سونامی وارننگ کے بعد لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ خوفناک قسم کی ویڈیوز ہیں، فوٹیجز ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں۔ روس میں زلزلے کے بعد سونامی کا خطرہ، ابھی تک ہم کیا جانتے ہیں، یہ پورا ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے۔ ٹوکیو سے لے کر ہوائی تک اور کیلیفورنیا سے لے کر نیوزی لینڈ تک لاکھوں افراد سونامی کے خدشے کے باعث ہائی الرٹ ہے۔ تو یہ جو زلزلہ ہے اس نے بہت بڑی بڑی ڈیولپڈ اسٹیٹس کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مشرقی روس میں مقامی وقت کے مطابق 11:25 پر 8.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے علاقے یہ ساخیالین میں شمالی جزائر کرن میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا۔ جاپان کے شمالی ساحل پر 40 سینٹی میٹر اونچی لہریں دیکھنے میں آئی ہیں، جبکہ سونامی کی لہروں کی جلد یہ ہوائی کے ساحلوں سے ٹکرانے والی ہیں۔ جاپان میں 19 لاکھ افراد کو جاپان، ایکواڈور، چین، ہوائی، کیلیفورنیا، نیوزی لینڈ، یہ سب اس جو سونامی ہے یہ اس سے متاثر ہونے والے ہیں۔ تو ایک ہیومن ڈیزاسٹر آپ کو چند گھنٹوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ ناظرین، باجوڑ ٹرینڈ کر رہا ہے بہت سارے حوالوں سے، وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں بہت پریشان کن ہیں، ویری سیڈ۔ ایک اور آپریشن خیبر پختونخوا میں شروع کر دیا گیا ہے۔ 21 آپریشن ابھی تک ملٹری آپریشن پاکستان کے اندر چھوٹے بڑے 21 کے قریب ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی اس کے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر یعنی کلیئر ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہماری کامیابی کیا تھی، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، ہر دفعہ کیوں دہشت گردی دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے، کیوں دہشت گرد دوبارہ سے آ جاتے ہیں، کیوں ہماری لوکیلٹیز کے اندر وہ جاتے ہیں، اور یہ کیا کس طریقے سے پہنچتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں ولنریبل کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہر سال، ہر دوسرے سال، ہر تیسرے سال ہمیں ایک آپریشن کرنا پڑتا۔ ماضی کے آپ پاکستان کے جو ٹاپ کے جرنیلز ہیں آپ انہیں دیکھیں تو وہ کریڈٹ کے طور پر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ ملٹری آپریشن کیا، ہم نے وہ ملٹری آپریشن کیا، ہم نے یہ فتح لی، ہم نے وہ فتح لی، لیکن بھائی بیک ٹو زیرو ہم لوگ پھر وہیں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ آپ کو ویڈیو سنوانا چاہ رہا ہوں، یہ رضوان خلجائی صاحب نے ویڈیو ٹویٹ کی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں باجوڑ کے لوگ، یہ آپ سن لیں۔ نعرے لگا رہے ہیں، سخت ترین نعرے لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بم دھماکے اور یہ سب کچھ، جو گولیاں تڑ تڑ کی آوازیں، کرفیو وہاں پر نافذ ہے، بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں، ان کی خواتین بھی مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھی ہیں، یہ دیکھ لیں اب، ٹھیک ہے بس نظر آ جائے گا، فون کی سکرین بھی خیر فاری ہے، لیکن باجوڑ میں ناظرین یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ خیبر پختونخوا کی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پیغام کیا دے رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپوزیشن لیڈر ہیں اور انہی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ یہ کہتے ہیں the loss of the innocent precious lives in the ex-FATA merged district by the security forces firing is fueling a severe wave of the hatred۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سیکیورٹی اداروں کی فائرنگ سے جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں یہ نفرت پیدا کر رہی ہے۔ It was Tiravali the day before and yesterday it was Bajoड़۔ پہلے یہ تیراولی تھی اور اب باجوڑ ہے۔ The gulf between the people and the security forces have widened on to an alarming level۔ کہ سیکیورٹی اداروں اور عوام کے درمیان جو ڈیفرنس بڑھ رہے ہیں وہ الارمنگ لیول پر چلے گئے ہیں۔ Will anyone stop this madness؟ کیا کوئی اس پاگل پن کو روکے گا؟ Have people not learned from the operation Searchlight in the East Pakistan and the tragic results in the following on 16؟ یہ بہت خوفناک بات انہوں نے کی کہ اسی طرح کے آپریشنز بنگلہ دیش کے اندر کیے گئے تھے اور پھر ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا۔ Voices asking for their rights in the Balochistan are brutally silenced۔ Unarmed protesters are being fired upon and killed in Khyber Pakhtunkhwa۔ Is this a sanity? It appears that this installed hybrid regime and its puppet masters are also fixated upon Lahore and Islam۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فوکس لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور پنجاب کا سینٹر ہے، باقی پاکستان ٹھیک ہے، بندوں کو گرفتار کر دیں، ایم پی او کے تحت گرفتار کر دیں، ملٹری آپریشنز کر دیں، یہ ساری چیزیں کر دیں اور اسی طرح سے چلاتے رہیں۔ دس از این الارمنگ سچویشن۔ کیوں ہمیں اپنے ملک کے اندر ملٹری آپریشنز کرنے پڑتے ہیں؟ کیوں ہمیں ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنا پڑتا ہے اور ان کی جگہوں پر کرفیو نافذ کر کے تڑ 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 مشین گن ہیں اور ہمارے جناب جو گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں یہ ہواؤں میں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں آپریشن کرنے والا بھی ہمارا فوجی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے بیٹے، ہمارے اپنے بھائی ہیں، اور ان کی جانیں بھی اللہ تعالیٰ اتنی، یعنی اللہ ہماری زندگیاں انہیں دے، لیکن یہ کیا، یہ میڈنس کیا ہے، یہ کیوں ملٹری آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں؟
पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होने के बावजूद हम क्यों एक सियासी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते? वादी तीरा में लोग क्यों खुद कुरान करीम उठाकर जाकर दहशतगर्दों के सामने जाकर बैठ रहे हैं कि सर बराए मेहरबानी इसके ऊपर कसम खाएं कि आप यहां पर नहीं आएंगे। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जिंदगियां लगाकर उन्होंने जायदादें बनाई होती हैं, स्कूल्स तबाह हो जाते हैं, एक ट्रॉमा है, घर छोड़कर फैमिली, बच्चे छोटे छोटे मासूम, आपको भागना पड़े सामान उठाकर जो कुछ आपने बनाया हुआ है, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। कौन इजाजत देता है? अच्छा, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान का पूरा प्राइम टेलीविजन, ये जो चड्डी मीडिया है, ये चड्डी मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा। ये चड्डी मीडिया यानी दुनिया की उधर गोदी मीडिया, उधर चड्डी मीडिया, ये नहीं बोलता, इनके मुंह से चू नहीं निकल रही। ये क्या बातचीत कर रहे हैं कि रजब भट्ट ने बीवी को तलाक दे दी या नहीं दे दी? रजब भट्ट क्या करने वाला है? नादरीन, बानी चेयरमैन इमरान खान, बानी पीटीआई ने क्या कर दिया, बानी पीटीआई ये करेगा, बानी पीटीआई के बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। बस स्टूपिड, पैथेटिक, शर्म, बेशर्म मीडिया। ये भाई इश्यूज ये हैं, ये खौफनाक सूरत हाल बनी हुई, पर मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा। राजा इमरान खान के बेटे कासिम खान ने बैनुल अक़वामी अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक कब्रिस्तान वाली खामोशी है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो कि बनी हुई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं इतना मीडिया से भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इतना ट्रेंड नहीं हूँ कि मीडिया पर आकर क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। ना मैंने सियासतदान बनना है, ना मुझे सियासतदान बनने में इंटरेस्ट है, मैंने कभी भी सियासतदान नहीं बनना, लेकिन मेरे वालिद के साथ पाकिस्तान में ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को गंदा पानी वहां पर दिया जा रहा है, मेरे वालिद को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे वालिद की 10-10 दिनों तक बत्ती बंद कर दी जाती है, बिजली बंद कर दी जाती है, और मेरे वालिद पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। हमने एक दफ़ा एक चैनल पर इंटरव्यू दिया या इमरान खान के बारे में गुफ्तगू की, उसके बाद हमारे वालिद से हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। 200 प्लस केसेस किए गए हैं, एक केस में इमरान खान छूटता है तो 5-7 और केसेस कर दिए जाते हैं। हमें यह नजर आ रहा है कि इमरान खान को किसी भी तौर पर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके ऊपर बोली है, यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर बोला है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अमेरिका को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए और हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। उनसे पूछा गया कि रिक ग्रेनर के साथ आपकी मुलाकात हुई है? उन्होंने कहा ये बड़ी मुफीद मुलाकात रही है, इसके बारे में बाकी चीजें नहीं बताऊंगा। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है ये कौन करवा रहा है? तो उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फील्ड मार्शल पाकिस्तान के जो फौजी सरबराह हैं जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो इंचार्ज हैं और वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक डिक्टेटरशिप है, और फील्ड मार्शल साहब ने चूंकि एक्सटेंशन ले ली है और उन्हें नहीं पता कि जनाब ये सारे मामला कब तक खत्म होंगे। लिहाजा वो मीडिया ट्रेंड नहीं है, सियासतदान उसने नहीं बनना, लेकिन मेरे वालिद के साथ जुल्म हो रहा है और मैं सिर्फ अपने वालिद के लिए आवाज उठा रहा हूँ। ये इंटरव्यूज आ रहे हैं, इसका इंपैक्ट बहुत मैसिव होगा। ये क्लिप्स शेयर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। अच्छा, ये कितने और इंटरव्यूज हैं जो कि इन्होंने दिए हुए हैं, और कितने और इंटरव्यूज आएंगे? अगर मजीद 2-3 इंटरव्यूज इस तरह के आ जाते हैं तो एक दबाव और प्रेशर आपको पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।